हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई टिकट जो माइकल स्कॉट ने सबमिट की है हमको। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि भी पिछली वीडियो में हमने देखा माइकल स्कॉट को इशू आया था आउटलुक के साथ, और हमने कैसे उसको रिजॉल्व करना, कैसे बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी है, हमने वो देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉग इन इश्यूज कैसे फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस इशू है, अगर आप जाओगे इंडस्ट्री में तो आपको ये वाला इशू दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे टिकट भेजी हमको माइकल स्कॉट ने, टिकट नंबर है जिसका 97956। समरी दी हुई है, कैन नॉट लॉग इन इनटू कंप्यूटर। नेम बताया है, ईमेल बताई हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है बेस्ट अगर कॉन्टैक्ट करना हो यूजर को, ये बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको बोला हुआ है, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम वेकेशन एंड नाउ आई कैन नॉट लॉग इन इनटू माई लैपटॉप। I am working from office and connected my laptop through Ethernet cable to network. Error that I am getting is below. तो यहाँ पे सिंपल माइकल स्कॉट बता रहा है कि भाई मैं वेकेशन से वापस आया, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। उसके बाद इसने यहाँ पे मोर डिटेल्स दी हुई हैं कि मैं जो है अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ इस वक्त। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं भाई ये वीपीएन का इशू तो नहीं है, क्योंकि यूजर ऑलरेडी ऑफिस के अंदर है। और यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली बताया हुआ है भाई इसने अपने लैपटॉप को ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क पे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट इसने बताया है कि एरर जो मेरे को आ रहा है वो ये है। तो यहाँ पे इसने एक पिक्चर भी शेयर की है हमको। द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस वर्क स्टेशन एंड प्राइमरी डोमेन फेल्ड। तो यहाँ पे ये जो एरर मैसेज है ना, ये एरर मैसेज मैंने बेसिकली ऑनलाइन कहीं से उठाया है। सिंपल गूगल पे जाके फोटो सर्च की थी, मेरे को ये रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे ये वाला एरर मैसेज आता क्यों है ये बताता हूँ सबसे पहले। अब फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, वो किसी सर्वर का पार्ट है, किसी डोमेन कंट्रोलर का पार्ट है। तो उस सिनेरियो में एक तरीके से उसको जो है कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप को डोमेन कंट्रोलर के सामने प्रेजेंट करे, हाजिर करे, उसको बताए कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कई बार क्या होता है, कई बार आपका जो कंप्यूटर है, जैसे कि आपने अपना कंप्यूटर लिया, आप छुट्टियों पे चले गए 2 महीने की, ठीक है। अब ये वाला कंप्यूटर जो था ये तो डोमेन का पार्ट था, और आप 2 महीने की छुट्टियों पे गए, आपने 2 महीने की छुट्टियों के अंदर डोमेन कंट्रोलर के साथ अपने लैपटॉप का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करवाया। चाहे वीपीएन यूज करके करवाना चाहिए या था आपको, या किसी और तरीके से, पर आपने नहीं करवाया। तो डोमेन कंट्रोलर के हिसाब से ये वाला कंप्यूटर एनी मोर मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता। तो मेरी ट्रस्ट की जो वो थी उससे बाहर निकल चुका है ये, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर के साथ अब जब 2 महीने के बाद ये नया ये वाला लैपटॉप वापस आया डोमेन के अंदर और दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा, तो डोमेन कंट्रोलर रिफ्यूज कर देता है। बोल देता है कि भाई मेरा तेरे साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, मैं तेरे को जानता नहीं, मैं तेरे पे विश्वास नहीं करता, तो मैं तेरे को लॉग इन नहीं करने दूंगा डोमेन अकाउंट्स में। तो इसलिए ये वाला एरर आ जाता है। इसको फिक्स करने का तरीका बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने सर्वर पे नहीं जाना, हमको सिंपल उस मशीन पे जाना है जिस पे हमको एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली विंडोज 10 की मशीन है। तो इस पे जाएंगे। तो मेक श्योर आपकी इस इशू को फिक्स करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो डोमेन कंट्रोलर के साथ रीचेबल हो। मतलब कि हमारा ये जो डोमेन डीसी सर्वर है इसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर की, हमको अगर ये वाला इशू फिक्स करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको सिंपल कंट्रोल एल डिलीट की कमांड भेज देते हैं। और यहाँ पे माइकल स्कॉट को इशू आ रहा है ये। अब राइट नाउ कोई इशू नहीं है इस मशीन पे बेसिकली, क्योंकि ये वाला इशू क्रिएट करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, आपको सारी मशीन्स को अप एंड रनिंग रखना पड़ता है। उसके बाद वेट करना पड़ता है कुछ टाइम, ताकि ये इशू अपने आप बने, ठीक है। ये इशू स्पेसिफिकली कैसे बनाया जाता है ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ फिक्स करना मेरे को आता है, तो मैं फिक्स करना बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि भाई हमको ये इशू आ रहा है, माइकल स्कॉट जब पासवर्ड डालता है तो हमको वो वाला एरर आ जाता है। तो आपको फिक्स कैसे करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे अदर यूजर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे लोकल अकाउंट के साथ, लोकल एडमिन अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनिशियल सीरीज जस्ट स्टार्ट की थी, जब मैंने बताया था कि किसी भी कंपनी में जाओगे, हर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है कि भाई हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, एडमिन्स ने डिसाइड किया होता है भाई जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उस पर हम एक लोकल एडमिन अकाउंट डालेंगे, जो कि हम लोकली कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम वो अकाउंट यूज करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हमको लोकल एडमिन अकाउंट के साथ यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। क्योंकि अगर आपको माइकल स्कॉट के साथ एरर आ रहा है ना साइन इन करने में, ट्रस्ट रिलेशनशिप वाला,
तो अगर आप किसी भी डोमेन अकाउंट के साथ लॉगिन करोगे आपको सेम ही एरर आएगा, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर रिफ्यूज कर रहा है। तो हमारा काम यहाँ पे लोकल एडमिन का ही है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूजर नेम फील्ड के अंदर डॉट बैक स्लैश डालूंगा। डॉट बैक स्लैश क्यों डालूंगा, क्योंकि ये वाला जो है ये ऑलरेडी कंप्यूटर डोमेन का पार्ट है, कंप्यूटर के हिसाब से ये पार्ट है डोमेन का, चाहे डोमेन कंट्रोलर रिफ्यूज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा लोकल अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा भाई साइन इन करने की कोशिश कर रहा है शर्मा आईटी डोमेन में, हमको ये नहीं चाहिए। तो हमको इसको बताना पड़ेगा डॉट बैक स्लैश से कि भाई मैं इस कंप्यूटर के अंदर साइन इन करना चाहता हूँ। देखो जैसे ही मैंने डॉट बैक स्लैश डाला यहाँ पे ये बता रहा है साइन इन टू दिस कंप्यूटर, ठीक है। और अगर मैं सिंपल डालूं तो यहाँ पे बता रहा है साइन इन टू शर्मा आईटी। तो डॉट बैक स्लैश बेसिकली कंप्यूटर को बताता है कि भी मैं इस कंप्यूटर में साइन इन करना चाहता हूँ इस कंप्यूटर के लोकल अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे शर्मा लोकल अकाउंट है, पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोकल अकाउंट के साथ अब कर रहे हैं साइन इन। तो वेट करता हूँ इसके साइन इन कंप्लीट होने का मैं। ओके, एक बार आप साइन इन हो गए उसके बाद आपको बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करनी है, इससे पहले कि आप कोई भी डोमेन से अनजॉइन वगैरह करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा कि भाई मैं शर्मा आई टी डॉट लोकल जो कि मेरा डोमेन नेम है उसको रिजॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो रिजॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं हम, तो एन एस लुकअप कमांड डालते हैं हम डीएनएस रिजोल्यूशन के लिए। और उसके बाद शर्मा आई टी डॉट लोकल ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। आपकी कंपनी के अंदर कोई और डोमेन नेम होगा, शर्मा आई टी डॉट लोकल। यहाँ पे मारता हूँ एंटर। तो मेरे को यहाँ पे आईपी एड्रेस देना चाहिए जो कि यहाँ पे इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एड्रेस हमको इस तरीके से मिल रहा है तो मतलब कि हमारा रिजॉल्वेबल है, मतलब कि ये मशीन कम्युनिकेट कर पा रही है हमारे शर्मा आई टी डॉट लोकल डोमेन के साथ। अगर आपकी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही तो आपको एरर कुछ ऐसा आएगा। अब जैसे कि मेरे पास सौरभ आई टी डॉट लोकल नाम का डोमेन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एन एस लुकअप कुछ इस तरीके से डालूंगा और एंटर मारूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से बता देगा नॉन कैन नॉट फाइंड दिस, ठीक है। अगर फाइंड कर पा रहा है तो आपको इस तरीके से रिजल्ट दिखना चाहिए, अगर फाइंड नहीं कर पा रहा तो आपको कुछ इस तरीके से एरर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी कंफर्म हो चुकी है, पिंग करके भी देख लेते हैं। नॉर्मली कई कंपनीज में पिंग जो होता है ब्लॉक होता है, ठीक है। हमारे सिनेरियो में काम कर रहा है, कई कंपनीज में ब्लॉक किया होता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। बट हाँ तभी एनएस लुकअप हमेशा एक बेस्ट टूल है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। एनएस लुकअप से आपको पता लग जाता है, बट अगर आपको डबल चेक करना है तो आप पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ पिंग पे विश्वास नहीं करना है, पिंग कई बार ब्लॉक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कनेक्टिविटी काम कर रही है, तो मतलब कि कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, ठीक है। यूजर सही कह रहा था, माइकल स्कॉट सही कह रहा है यहाँ पे कि भाई मैं इंटरनेट ऑफिस में हूँ, मैं कनेक्ट किया हुआ है मैंने ईथरनेट के थ्रू नेटवर्क के साथ, मतलब कि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, इसको फिक्स करने का सिंपल तरीका, हमको इस कंप्यूटर को एक बार डोमेन से बाहर निकालना है, उसके बाद दोबारा डोमेन में ज्वाइन करवा देना, दैट इज इट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलूंगा, दिस पीसी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कहीं भी वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मेरे को दिखेगा चेंज सेटिंग्स, ठीक है। तो चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा चेंज पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो है मेंबर ऑलरेडी है शर्मा आई टी डॉट लोकल का, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था इस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो ये मेंबर है, बट सर्वर रिफ्यूज कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डोमेन से बाहर निकालेंगे कंप्यूटर को। तो यहाँ पे वर्क ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, वर्क ग्रुप का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे सौरभ दे सकते हो, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो होता है वर्क ग्रुप होता है, तो सिंपल वर्क ग्रुप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्क ग्रुप दे दिया, क्लिक ओके। उसके बाद ये बोलेगा आफ्टर यू लीव द डोमेन, जो भी ये बोल रहा है क्लिक कर देना आपको, ओके सिंपल। और यहाँ से हमारा कंप्यूटर जो हैगा वो आ जाएगा डोमेन से बाहर। और यहाँ पे अब ये मेरे को मांग रहा है पासवर्ड, ठीक है। एंटर द नेम एंड पासवर्ड अकाउंट विद परमिशंस टू रिमूव दिस कंप्यूटर टू फ्रॉम डोमेन। तो यहाँ पे हमको डोमेन एडमिन का पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम ये भी डाल सकते हैं, हमको लोकल एडमिन का पासवर्ड भी हम डाल सकते हैं, तो ये डाल के देख लेते हैं।
सिंपल। तो मैंने डोमेन एडमिन का पासवर्ड नहीं डाला। डोमेन एडमिन का क्यों नहीं डाला? डोमेन एडमिन का डाल भी देता तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया कि डोमेन कंट्रोलर रिफ्यूज कर रहा है, करेक्ट? तो उस सिनेरियो में काम नहीं करता, तो लोकल एडमिन का डालना पड़ा मेरे को डॉट बैक स्लैश यूज करके। क्लिक कर देंगे ओके पे। क्लिक कर देंगे ओके पे। यहाँ पे क्लोज। हमको एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट कर देते हैं और वेट कर लेते हैं इसके रीस्टार्ट होने का। तो हमारी मशीन हो चुकी है स्टार्ट। तो यहाँ पे सिंपल अब मेरे को लोकल एडमिन दिख रहा है, क्योंकि हम डोमेन से बाहर आ चुके हैं। साइन इन कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे दोबारा। और चेंज। यहाँ पे सिंपल डोमेन, हमारे डोमेन का नाम क्या है? शर्मा IT डॉट लोकल। क्लिक ओके। और यहाँ पे बोलेगा देयर इज अ फॉलोइंग एरर वैलिडेटिंग द नेम, अ डुप्लीकेट नेम पोटेंशियली shorten a name exist on the notification. Okay. Would you still like to attempt this operation? Simple yes. ये कंप्यूटर के नाम की बात कर रहा है कि नाम अजीब सा आपका, सिंपल। तो ऑब्वियसली नाम आपके कंप्यूटर का कुछ ऐसा नहीं होगा कंपनी के अंदर। कंपनी का एक अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है, जिसके अंदर वो डिफाइन करते हैं कि भाई यूजर्स के यूजर नेम कैसे दिखने चाहिए और कंप्यूटर के नाम कैसे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा एरर आता है जैसे कि आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देंगे हम ओके पे। तो हम क्या करेंगे, हम सर्वर पे जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो नॉर्मली आपको ये चीज बहुत रेयरली देखने की मिलती है, जहाँ पे आपको सर्वर का नाम डिलीट, सर्वर के ऊपर से आपको कंप्यूटर को डिलीट करना पड़े। बट इन केस अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द स्टेप यू हैव टू डू। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टूल्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। और एक बार हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खुल गई, उसके बाद हमको यहाँ पे कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं ना, वो यहाँ पे हमको हमेशा इसी OU के अंदर दिखते हैं, कंप्यूटर्स वाली पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो कंप्यूटर है ना, वो सेम कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसका कंप्यूटर का नाम देखूँ D094M, और यहाँ पे इस मशीन पे देखूँ तो ये D094M। तो सिंपल, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ पे जाके इस एंट्री को राइट क्लिक करके यहाँ से कर देना है डिलीट। काम हो गया। अब अपने इस सर्वर पे जाते हैं, और इस पे जाके आपको अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, सॉरी, इस पे जाके आपको कुछ नहीं करना। दोबारा ये जो नाम था मेक श्योर सही डालें, SHARMA IT.local, एंटर। और द फॉलोइंग एरर वैलिडेटिंग नेम, डुप्लीकेट नेम पार्शियली एग्जिस्ट, क्लिक यस और वेट फॉर इट। और यहाँ पे ये अब हमको पासवर्ड मांग रहा है, मतलब कि ये अच्छी बात है अगर आपको इसने पासवर्ड मांगा है। तो यहाँ पे हम डोमेन एडमिन का पासवर्ड डालेंगे, अब लोकल एडमिन का नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन एडमिन का पासवर्ड, यूजर नेम क्या था? T \admin। और हम डोमेन के अंदर आ गए, सिंपल। अभी आपको एक बार दोबारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दोगे, दैट इज इट, आपका इशू हो गया रिजॉल्व। तो ये अच्छी बात है कि हमको ये वाला एरर आया जिसके अंदर हमको सर्वर के ऊपर जाके डिलीट करना पड़ा अपने कंप्यूटर को। तो इससे आपको एक और चीज पता लग गई, जो कि हो जाती है कई बार। क्या होता है कि कई बार बंदे को पता नहीं लगता। इवन जब मैंने नया नया IT में स्टार्ट किया था, तो डोमेन ज्वाइन और अनज्वाइन करना बहुत आसान लगता है कई, पर ऐसा कोई एरर आ जाए तो उस टाइम दिमाग खराब होता है कि भाई करना क्या है, अब आगे की एरर क्यों आ रहा है ये, ठीक है। तो सिंपल एज इट इज, सिंपल इस पे जाओ, यहाँ पे जाके डिलीट कर दो अगर आपको वैसा कोई एरर आ रहा है, क्योंकि हम मेक श्योर कर चुके हैं कि भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, राइट। उसके बाद भी अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो पॉसिबली आपका नेम एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, उसको सिंपल जाके यहाँ पे डिलीट कर देना है। यहाँ पे एक बार आप साइन इन करने की कोशिश करोगे ना अब दोबारा, तो आपको ये जो एरर आ रहा था हमारी यूजर को, हमको ये वाला एरर अब नहीं आएगा। ठीक है, ये जो इसको एरर आ रहा था, ये एरर अब नहीं आएगा। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।